जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज मैं अमर शहीद खुदीराम बोस के बलिदान दिवस के ऊपर आप लोगों के समक्ष कुछ विचार व्यक्त करना चाहते हैं जो सत्य तथ्य है उनके विषय में। और यह अमर बलिदान दिवस के विषय में आप जानेंगे कि खुदीराम बोस जी का ये अमर बलिदान कहाँ से संबंधित है, भारत के किस राज्य में, किस जगह से, तो उसी के विषय में आपको मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते होंगे कि महान स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद खुदीराम बोस जी का जन्म 3 दिसंबर 1889 में हुआ, 1889 में। एंड उनका देहावसान मतलब वो जब शहीद हुए वो 11 अगस्त 1908 को 11 अगस्त। तो 11 अगस्त को उनके सम्मान में बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में अनेक कम आयु के वीरों ने भी अपने प्राणों की आहुति दी है। उनमें खुदीराम बोस का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। आप यह जानते होंगे कि उस समय जिस समय भारत गुलाम था, अनेक अंग्रेज अधिकारी भारतीयों से बहुत दुर्व्यवहार करते थे। छोटी छोटी बातों पर उनको बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा देती थी, सज़ा देता था। उन्हीं में से एक अधिकारी ये किंग्सफोर्ड एक मजिस्ट्रेट थे जिसका नाम था किंग्सफोर्ड। उन दिनों वह मुजफ्फरपुर बिहार में तैनात था। वह छोटी छोटी बात पर भारतीयों को कड़ी सज़ा देता था। अतः क्रांतिकारियों ने उससे बदला लेने के लिए निश्चय किया था। कोलकाता में प्रमुख स्वतंत्रता अधिकारियों के और क्रांतिकारियों के प्रमुख की एक बैठक की गई थी। बैठक में किंग्सफोर्ड को यमलोक पहुंचाने की योजना पर विचार किया गया, गहन विचार कर गया। उस बैठक में खुदीराम बोस भी उपस्थित थे। हालांकि उनकी अवस्था बहुत कम थी, फिर भी उन्होंने स्वयं को इस खतरनाक कार्य के लिए प्रस्तुत किया। तो जब बैठक हो रही तो बैठक प्रमुख को बोला कि मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ, मुझे भी चांस दिया जाए, मौका दिया जाए। उनके साथ प्रफुल्ल कुमार चाकी को भी इस अभियान को पूरा करने का दायित्व दिया गया। योजना का निश्चय हो जाने के बाद दोनों युवक का एक बम, 3 पिस्तौल तथा 40 कारतूस दे दिए गए। दोनों मुजफ्फरपुर पहुंचकर एक धर्मशाला में डेरा जमा लिया। कुछ दिनों तक दोनों ने किंग्सफोर्ड की गतिविधियों का अध्ययन किया। इससे उन्हें पता लग गया था कि वह किस समय न्यायालय आता जाता है और उस समय उसके साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहता था। अतः उस समय उसे मारना कठिन था। अब उन्होंने उसकी शिष्ट दिनचर्या पर ध्यान देना शुरू किया। किंग्सफोर्ड प्रतिदिन शाम को लाल रंग की बग्घी में क्लब जाया करता था। दोनों ने उस समय ही उसके वध करने का निश्चय किया। 30 अप्रैल 1908 को दोनों क्लब के पास की झाड़ियों में छिप गए। शराब और नाच गान की क्लब सभा को समाप्त कर लोग आपस जाने लगे। अचानक एक बग्घी क्लब से निकली। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी की आंखों में चमक आ गई। वे पीछे से बग्घी पर चढ़ गए और पर्दा हटाकर बम फेंक दिया और दोनों वहां से फरार हो गए। परंतु दुर्भाग्य की बात यह थी कि किंग्सफोर्ड उस दिन क्लब आया ही नहीं था।
उसकी उसके जैसी ही लाल बग्घी से में 2 अंग्रेज महिलाएं वापस घर जा रही थी क्लब से। क्रांतिकारियों के हमले से ही वो दोनों महिलाएं, अंग्रेज महिलाएं, यमलोक पहुंच गई थी। इधर बग्घी के चालक 2 युवकों की पुलिस को जानकारी दी। उसी में से कहा गया है कि और उधर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद रात भर भाग रहे थे, भागते रहे। भूख प्यास के मारे दोनों बेहाल हो चुके थे, बुरा हाल था। वे किसी भी तरह सुरक्षित कलकत्ता पहुंचना चाहते थे। प्रफुल्ल चाकी लगातार 24 घंटे भागकर समस्तीपुर पहुंचे। और जानते होंगे मुजफ्फरपुर के बगल में समस्तीपुर है कुछ दूर, और वहाँ भाग कर आए और वो कलकत्ता जाने वाले ट्रेन पर बैठ गए। उस डिब्बे में एक पुलिस अधिकारी भी था। प्रफुल्ल चंद की अस्त व्यस्त स्थिति को देखकर उसे संदेह हो गया और मोकामा पुलिस स्टेशन पर उसके हाथ आने के पहले ही उन पर संदेह हो गया और उनको पकड़ने की कोशिश करने लगा। तो जैसे ही पुलिस अधिकारी उनको पकड़ने की कोशिश करने लगा, उन्होंने पकड़ने के पहले खुद ही अपनी पिस्टल से अपने को गोली मार लिया और इस तरह से वो खुद बलिदान पर चढ़ गए। और इधर खुदीराम बोस थक कर एक दुकान पर कुछ खाने के लिए बैठ गए थे। वहाँ लोग रात वाली घटना की चर्चा कर रहे थे कि वहाँ 2 महिलाएं मारी गई। यह सुनकर उनके मुंह से, मतलब खुदीराम बोस जी के मुंह से अचानक एक आवाज़ निकली कि तो क्या किंग्सफोर्ड बच निकला है। तो ऐसी बात सुनकर वहाँ के लोग उन पर संदेह करने लगा। नो डाउट वहाँ के लोग अंग्रेज नहीं थे, सब भारतीय थे, लेकिन भारतीय हो के भी और उन्होंने उस अंग्रेज अधिकारी को मारने वाले या मारने की मंशा रखने वाले को भी उस समय वो पुलिस को पकड़कर उनको पुलिस के उस खुदीराम बोस जी को, मतलब युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। और ऐसा हुआ कि मुकदमे में खुदीराम बोस जी को फांसी की सज़ा घोषित की गई और 11 अगस्त 1908 को हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस जी हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। तब उनकी आयु 18 साल 18 महीने और 8 दिन थी। जहां वे पकड़े गए उस पूसा रोड स्टेशन का नाम अब खुदीराम बोस के नाम पर रखा गया है। इस तरह से आप खुदीराम बोस जी के विषय में मैं आपके समक्ष यह प्रस्तुत करने की कोशिश की। हालांकि उतने महान क्रांतिकारी सोच रखने वाले के विषय में मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। वो उतने बड़ी हस्ती थी कि और वो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हो गए। आज खुदीराम बोस अमर शहीदों में से एक हैं और वह बिहार में ही, बिहार के लोग, कुछ लोग उनको संदेह होने पर पुलिस को पकड़ के पुलिस को हवाले किया था, जो कि मेरे समझ से ऐसा नहीं करना था, क्योंकि कोई हमारे देश को गुलाम बनाए और उसके अधिकारी के लिए इतना समर्पित रहना ये सभी भारतीय के लिए बस की बात नहीं थी। तो इस तरह से मैं अगले कुछ और आपको सुनाएंगे। धन्यवाद।